ऋषि सेवा समिति ग्वालियर द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। ग्वालियर स्थित इंद्रमणि नगर में 19 फरवरी से 27 फरवरी तक रामकथा का आयोजन किया जा रहा है। इसी को लेकर ग्वालियर पधारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सिद्ध संत ज्योतिष सम्राट राघव ऋषि ने पत्रकारों से चर्चा की। श्री महालक्ष्मी जी की उपासना आराधना पूर्ण समर्पण के साथ संलग्न है। अनेक संस्थाओं के माध्यम से ग्वालियर वासियों को लाभान्वित कर रहे हैं। यह उल्लेख करना चाहूँगा, कथा अवधि 19 फरवरी से 27 फरवरी 2021 के मध्य 5 दिवस माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी श्री महालक्ष्मी जी की अर्चना आराधना पूज्य श्री के श्रीमुख से प्रातः 6 बजे से लगभग 22 फरवरी से 26 फरवरी तक संपन्न होगी। सर्वप्रथम मैं ग्वालियर के समस्त जन सामान्य को ऋषि सेवा समिति ग्वालियर शाखा के द्वारा बहुत बहुत मंगल कामनाएं देना चाहूँगा, जिससे आपको प्रतिवर्ष अनेक कथाओं का श्रवण करने का अवसर मिलता है। इस वर्ष उसी कथा के क्रम में श्री राम कथा 19 फरवरी से प्रारंभ हो रही है, जो 27 फरवरी 2021 तक लगातार प्रतिदिन 2 से लेकर सायंकाल 6 बजे तक चलेगी। 2 बजे से स्वस्ति वाचन कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। ठीक 2:45 पर मैं कथा मंच पर पहुँचूँगा और फिर कथा आप सबको श्रवण कराऊँगा, और जिसमें हम समझते हैं कि श्री राम कथा एक धार्मिक कार्य है। वो जरूर बात सही है, धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक मनुष्य को जीवन में कैसे जीना चाहिए विपरीत परिस्थितियां आने तक की, क्योंकि एक व्यक्ति को मालूम था कि कल मेरे को राज्याभिषेक कराया जाएगा, और सुबह आँख खुलती है तो नहीं जंगल जाना पड़ेगा 14 वर्ष के लिए। तो कितना विपरीत वातावरण बना, और उसमें किस तरह से व्यक्ति को कार्य लेना चाहिए। जैसे मुझे ध्यान आता है कि एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल कुछ ऐसा लिखो जिससे खुशी में गम और गम में खुशी आ जाए। तो बीरबल ने लिखा कि ये वक्त गुजर जाएगा। जितने आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले जो ये संबंधित चैनल ले रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत मंगल कामनाएं दूंगा कि उन्होंने सत्य को पहुंचाने का बड़ा सुंदर प्रयास किया है आपके सामने। तो बीरबल ने बताया कि ये वक्त गुजर जाएगा। जिस समय आप बहुत खुशी में हो, आप एक बार इस स्लोगन को देख लीजिए, ये वक्त गुजर जाएगा, आपकी खुशी आधी हो जाएगी। मैं खुशी को कम नहीं करने की चेष्टा कह रहा हूँ, बल्कि आपको सत्य कि बहुत ज़्यादा आप फूले नहीं, और ये वक्त गुजर जाएगा जिस समय आप बहुत दुख में हो। दुख में होने के बाद आप देख लें, आपका आधा दुख तुरंत दूर हो जाएगा। ये वक्त गुजर जाएगा। जो भी हैं चैनल हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत मंगल। आप इन चैनल को आप देखा करें, क्योंकि बहुत से चैनल जो है खरीदे गए हैं, उनकी बातों को सुनना अलग बात है और सत्य को सुनना अलग बात। कि श्री राम कथा सुनने से क्या लाभ मिलते हैं। पहली बात, जीवन मनुष्य का कैसे जीना चाहिए। हम सिर्फ खाने कमाने और अपना और बाल बच्चों का पालन पोषण करके सोने के लिए नहीं जन्म लिए हैं, जीवन को जीने के लिए जन्म लिए हैं। जीवन में मनुष्य जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जन्म लिए हैं। तो हम लोग अक्सर भटके रहते हैं। श्री राम कथा या कोई भी कथा हमको मार्गदर्शन देती है कि जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए, और उस प्रकार से जीवन को जी करके हम जीवन को धन्य करते हैं।